माउंटेन ड्यू, डर सबको लगता है ना? पर डर के आगे जीत है। अब आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो जो फेलियर का डर है, एंजाइटी है, जजमेंट एंजाइटी, यानी कि उस फेलियर की डर की वजह से हम जजमेंट नहीं ले पाते, लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते, एक्शन नहीं ले पाते। अगर वो डर को हमें खत्म करना है तो कैसे खत्म करें? और एक बार अगर फेलियर का डर खत्म हो गया, सुमित्रा कमरकार जी, कर्मकार जी, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं, ये आपको लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आई डिजिटल प्रन्योर में नहीं, शहबाज खान जी, ये जो आपकी मतलब ये जो डर है, अगर ये खत्म हो गया ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप हर स्टेज में, रहनुमा प्रवीण जी, आप लाइफ की हर स्टेज में सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम रवि भाई बड़ी लगेगी ही नहीं। जैसे बेनत कौर जी मैं बैठे हैं यहाँ पे, बेनत कौर जी को मैं बोल रहा हूं मैम, मैं अभी सिखाऊंगा कि आज हम फेलियर के डर को खत्म कैसे करें। तो हमारे पास जैसे बेनत जी ने बोला, सर मुझे जीरो वाले क्या करें? अरे मैम, हर किसी के लिए है। ऐसे ही हमारे साथ एक सर हैं, SK प्रॉपर्टी, 888144, आगे नंबर नहीं बोलूंगा सर का। सर ने बोला पॉइंट की बात करो। सर देखो ऐसा है, ये ट्रेनिंग सेशन है हमारे पार्टनर्स के लिए। अगर आपके पास समय है, आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल सीखिए सर। अगर आपके पास समय नहीं है, सोना वोना है, आपको नींद लेनी है थोड़ा, तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो पूरा समय लूंगा सर। मेरे को तो कंपनी ने पूरा समय ले रखा है, दे रखा है कि भाई जितना समय आप लेना चाहो, पर अपने पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने ट्रस्ट करके आई डिजिटल प्रन्योर के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, वो लोग जिन्होंने आई डिजिटल प्रन्योर के ऊपर ट्रस्ट किया और स्टार्ट किया, उन लोगों को सिखाने आया हूं भाई। तो SK प्रॉपर्टी जी, या तो आप प्रॉपर्टी बेच लो, या फिर आप सीख लो कि जिंदगी के अंदर डर कैसे खत्म करना है। डन है जी? तो आर वी रेडी? एक बार एनर्जी के साथ सबको बता दीजिए जिनको जल्दी है, कि कितने एक्साइटेड हो आप सीखने के लिए। हमारे पार्टनर्स, यस सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। बहुत बढ़िया। राम भक्त जी बड़े जबरदस्त आदमी है, नाम लिखा है राम भक्त। चलो जी, आगे बढ़े। तो आज सबसे पहले आपको बताता हूं फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर क्या होता है, जजमेंट एंजाइटी क्या होता है भाई। सबसे पहला डर, ये तो हर किसी की लाइफ में होता है ना, ये तो हर किसी के साथ होता है। सर वो लोग क्या कहेंगे सर? सर डिजिटल बिजनेस करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे लोग, लोगों को जोड़ने का काम है। अरे यार, ये वो कौन से लोग हैं, पहले तो पता करो ये वो चार लोग हैं कौन से जो आपको कुछ कह रहे हैं। और क्या आप जिन चार लोगों के डर की वजह से लाइफ में डिसीजन नहीं लेते, क्या उनको आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इससे कोई फर्क पड़ता है भाई? लोग, मुझे ईमानदारी से सोच के देखना। आप अगर आज किसी प्रॉब्लम में हो, भगवान ना करे आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आए, बट अगर आज आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हो, तो क्या उन चार लोगों में से एक भी इंसान आपकी आकर मदद करने वाला है? 10 रुपए की मदद नहीं करेगा, 10 रुपए की मदद। और हम डिसीजन नहीं लेते उन चार लोगों की वजह से, जो चार लोग हमारी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करते। हमारे वेबिनार्स में हजारों लोग आते हैं, डेली बेसिस पे हजारों लोग आके मेरी मीटिंग अटेंड करते हैं, इस प्लेटफॉर्म को समझते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करते हैं, कंपनी के बारे में चेक करते हैं, सारी चीजें समझने के बाद भी जब खुद के ऊपर विश्वास भी हो जाता है कि हाँ, प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, लोग अच्छे हैं, सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है, यहां पे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, हाँ मैं भी कर सकता हूं, ये भी विश्वास हो गया, बट फिर भी डिसीजन नहीं लेते। किस लिए? क्योंकि उसके साथ वाला बोल देता है भैया ऑनलाइन बिजनेस में कुछ नहीं रखा, और वही साथ वाला अगले 10 दिन 15 दिन के बाद हमारे वेबिनार में बैठ के डिसीजन ले लेता है और उसको बताता भी नहीं है जाके। ये वही चार लोग हैं जो आपको सक्सेसफुल होने से रोकते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा डर है। हम फेलियर से नहीं डरते, लोगों से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे यार भाई, ये लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। अच्छा करोगे तो बोल देंगे कि भैया 2 नंबर का काम कर रहा है, कुछ बहुत अच्छा जिंदगी में कर लिया, लाइफ में कोई बड़ी गाड़ी खरीद लाए, बड़ा घर खरीद लाए, 2 नंबर की कमाई है, मेरे को भी बोल देते हैं भैया तू भी 2 नंबर का कर रहा है। अरे भाई बहुत अच्छी बात है अगर तेरे को ऐसा लगता है तो।
पर मेरे को 3 लाख से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आके मेरे साथ कंसल्ट करते हैं। मेरे को पता है मैं लाइफ में क्या वैल्यू डिलीवर कर रहा हूं। तुम्हारे बोलने से मैं डिसीजन नहीं लूंगा, तुम्हारे बोलने से मैं अपनी लाइफ को चेंज नहीं करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं अपनी लाइफ में कि मुझे जवाब, इवन मैं अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, हर कोई करता है भाई, पर मुझे फिर भी मैं उनको आंसरेबल नहीं हूं। मैं आंसरेबल किसको हूं? जिस भगवान की मैं सुबह उठ के पूजा करता हूं, जिस भगवान के साथ मैं 15 से 20 मिनट बैठता हूं, क्या मैं उनके साथ नजर से नजर मिला के उनके साथ बात कर पाता हूं? क्या मैं पूजा कर पाता हूं? क्या मैं भगवान में ध्यान लगा पाता हूं? अगर उस बार बार मेरा जवाब अंदर से हाँ आ रहा है, तो दैट मीन्स मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूं। इसलिए जब डिसीजन लेने जाओ ना, तो अपने मन की बात सुनो, अपने मन की बात। मैं नहीं बोलता हूं कि बस बिना सोचे समझे डिसीजन ले लो, मैं कभी नहीं बोलता हूं। मैंने आज तक जिंदगी में किसी को नहीं बोला कि बिना सोचे समझे डिसीजन ले लो। इसलिए मैं वेबिनार में आधा घंटे से 45 मिनट की क्लैरिटी के साथ काम करता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं हर एक ट्रेनिंग को अटेंड करो, मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी अभी किसी एस के प्रॉपर्टी सर ने लिखा ना कि सर फटाफट पॉइंट पे आओ, अगर मैं पॉइंट पे आऊंगा 5 मिनट में सेशन खत्म कर सकता हूं, इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास। बट फिर भी मैं 45 मिनट लगा के क्लैरिटी के साथ हर चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं कि सामने वाले इंसान के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन ना रह जाए। तो आज के बाद जब जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेने लगो, चाहे आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का डिसीजन ले रहे हो, चाहे आप लर्निंग का डिसीजन ले रहे हो, वो डिसीजन खुद की अंतर आत्मा से लेना। क्लैरिटी लेने के बाद ये सोचना, खुद से सवाल पूछना कि क्या अगर इस प्लेटफॉर्म पे आकर मैं मेहनत करता हूं, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं, तो क्या मैं अगले 3 महीने में अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? अगर अंदर से आवाज आ गई ना हां कर सकता है, तो तुरंत डिसीजन ले लो, सोचो भी मत। क्योंकि उन लोगों से ना तो आपको फर्क पड़ना चाहिए, और मजे की बात यह है कि उन लोगों को आपकी सक्सेस से या आपके फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस वो आपको डाइवर्ट करने का काम करते हैं। इसलिए 4 लोग क्या कहेंगे, जब ये दिमाग से निकाल दोगे, तो फेलियर का डर अपने आप खत्म हो जाएगा, डिसीजन ले पाओगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा, सर रिजल्ट नहीं मिलेगा, फेलियर हो गए, फेल हो गए, ये भी सबके मन के अंदर रहता है। सर होएगा नहीं होगा, पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, सीखूंगा नहीं सीख पाऊंगा। अरे भाई, बोट कंपनी जब स्टार्ट हुई, आज बोट को हर कोई जानता है, अमन गुप्ता जी को हर कोई जानता है, अभी हमारे कॉन्क्लेव के अंदर आए थे, लोग उनके साथ फोटोज ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे शार्क टैंक में। क्या आपको पता है बोट को स्टार्ट होने से पहले अमन गुप्ता जी के 5 स्टार्टअप फेल हुए हैं? क्या आपको पता है इस बात का? आपको जिंदगी में एक सक्सेस चाहिए, कितने फेलियर के बाद वो सक्सेस मिले ये मैटर नहीं करता। लाइफ में फेलियर, मेरे को देख लो भाई, मैं डेली वीडियोस बनाता हूं, डेली इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूं, पिछले 8 महीने 9 महीने से लगातार। कौन सी रील भागेगी, कौन सी रील वायरल होगी, कौन सी चीज लोगों को पसंद आएगी, ये सोच के अगर मैं वीडियो बनाने लग जाऊं या मैं कंटेंट बनाने लग जाऊं, मैं कभी कंटेंट बना ही नहीं पाऊंगा। मेरे दिमाग में आइडिया आता है, मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट आती है, मेरे दिमाग में टॉपिक आता है, मैं स्क्रिप्टिंग करता हूं, बैठता हूं, टीम के साथ बैठता हूं और उसको डिलीवर कर देता हूं विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। एटलीस्ट मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर होती है कि चलो डिसीजन लेता हूं, काम करता हूं, वीडियो बनाता हूं, अगर नहीं भी चली तो मेरे को लर्निंग मिलेगी, एक सीख मिलेगी, ताकि मैं जब अगली बार वो काम करने के लिए जाऊंगा तो बेहतर करूंगा, पिछली गलती से सीख कर। ये मैंने पिछली मीटिंग में भी बताया था, एक सफल एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो बार 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 गलती करता है। बार बार गलती करना लाइफ के अंदर कोई गलत बात नहीं है भाई। बार, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ 1 मिनट। हाँ जी। तो मैंने क्या बोला था, एक सफल एंटरप्रेन्योर बार बार गलती करता है, गलती करने में प्रॉब्लम नहीं है, सेम गलती को रिपीट करने में प्रॉब्लम है। इसलिए जो फेलियर वर्ड से आप घबराते हो ना, सर मैं 10 लीड पे काम करूंगा, अगर कस्टमर वेबिनार में आया तो, अगर नहीं आया तो क्या होगा, वेबिनार के बाद रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा, इस पे क्या होगा, 20 लीड। अरे भाई लर्निंग मिलेगी। 2 दिन गलती करोगे, 3 दिन गलती करोगे, 4 दिन गलती करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे, और उस गलती को जब रिपीट नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको सक्सेस मिलने वाली है। इसलिए फेलियर से घबराओ नहीं। फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेसफुल जर्नी। एक सक्सेस की जर्नी का पार्ट है आपका फेलियर। यू हैव टू डू दैट। रिजल्ट नहीं मिल रहा, करूंगा, मुझे जिंदगी में 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, अच्छा घर लेना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आपका विजन क्लियर है, तो आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचोगे। बट हां,
जब भी आप काम करो तो एक गलती को बार बार रिपीट मत करो, हर बार गलती से सीखो। समझ आ रहा है भाई लोग? एक बार चैट के अंदर मुझे बताओ, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है जो मैं चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं? जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो याद रखना, फेलियर इज द पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट बोलता है छोटी छोटी विंस क्रिएट करो, छोटी छोटी चीजों को इंजॉय करना शुरू करो। आज मैंने 20 लीड पे काम करा, मेरे 5 कस्टमर वेबिनार में आए, पेमेंट नहीं आई, वेबिनार के बाद किसी ने रिप्लाई नहीं करा, वेबिनार के बाद किसी ने मैनेजर से बात करने को नहीं बोला, बट आज मेरे 5 कस्टमर वेबिनार में आके बैठे थे। फील करो, अरे यार इसका मतलब मैंने अच्छी कॉल ली थी, मैंने बात अच्छे से करी थी कस्टमर से। इससे पहले तो मेरा कस्टमर वेबिनार तक आ ही नहीं रहा था, अब तो वेबिनार में आना शुरू हो गया। आज मेरे एक कस्टमर ने मेरे साथ 10 मिनट बात करी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 1 मिनट भी बात नहीं कर पा रहा था अपने कस्टमर से, मेरे को बात करनी नहीं आती थी, बट आज मेरा कस्टमर मेरे साथ 10 मिनट बात करके चला गया, पेमेंट नहीं करा उसने, हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, अभी वो सोच रहा है, अभी आपकी फनल बिल्ड हो रही है, बट आपने ना बैठ के ये सोचा। आप क्या सोचते हो? देखो, दो चीजें होती है लाइफ के अंदर, बाइनरी सिस्टम पे काम करती है पूरी जिंदगी, एक यस एक नो, एक यस एक नो, बस याद रखना बाइनरी सिस्टम यही होता है। तो मेरी लाइफ के अंदर एक बड़ा सिंपल एजेंडा है, मैं हर छोटी छोटी चीज को एंजॉय करता हूं यार, हर छोटी छोटी चीज को अपनी सक्सेस के साथ जोड़ता हूं, क्योंकि जो वो छोटी छोटी विंस है वो बाद में जाके बड़ी हो जाती हैं। जैसे मैंने स्टार्ट करा तो भाई मैं कस्टमर से बात ही नहीं कर पाता था, मैं कस्टमर के प्रोफेशन तक ही जा नहीं पाता था, मैं कस्टमर से बात करते करते कस्टमर ही ड्रॉप कर देता था। फिर मैंने बात करनी शुरू करी, 10-10 मिनट कस्टमर मुझसे बात करना, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, अरे यार मेरा कस्टमर 10 मिनट बात कर रहा है मेरे साथ, मतलब मैं सही बात कर रहा हूं, मेरा कस्टमर मुझे सुन रहा है। ये जब तक आप नहीं करोगे ना, हर छोटी, यार देखो, आप या तो पॉजिटिव साइड देखो या नेगेटिव साइड देखो। नेगेटिव साइड देखोगे तो नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव चीजों पे ध्यान दोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी। छोटी छोटी पॉजिटिव चीजों पे सॉरी काम करोगे तो बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा, बड़ी पॉजिटिविटी आएगी, आपका काम करने का मन करेगा। चल कल कोई दिक्कत नहीं, 5 कस्टमर वेबिनार में आए थे, आज टारगेट बनाता हूं 10 लोगों को वेबिनार तक लेकर आऊंगा, वेबिनार के बाद हो सकता है मैनेजर से बात करने को बोले, आज पेमेंट उठ सकती है, आज भी नहीं उठी कोई दिक्कत नहीं है, कल कोशिश करूंगा 12 लोगों को वेबिनार तक लेकर आऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, 10 दिन के अंदर बिना विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट मैं काम कर रहा हूं, और हर छोटी छोटी चीज को एंजॉय कर रहा हूं, हर छोटी छोटी चीज में अपनी खुशी देख रहा हूं। फिर देखो बड़ा रिजल्ट कैसे आएगा, इसलिए हर छोटी छोटी चीज को एंजॉय करना शुरू करो भाई लोग। लाइफ इज फुल ऑफ, लाइफ इज, मतलब लाइफ इज फुल ऑफ विद द, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक्चुअली आई डोंट हैव एग्जैक्ट वर्ड फॉर दैट, बट वी आर सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल। द राइट थिंग इज कि हम लोग आजकल नेगेटिविटी से सराउंड हो चुके हैं, हमारे आसपास के लोग हमें नेगेटिव बात बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें नेगेटिविटी दिखती है, हम सारा दिन नेगेटिव रहते हैं। जैसे मेरे चैट पे भी कई बार कोई नेगेटिव वर्ड बोल देता है, वो मैं ये सोचता हूं यार ये इंसान अपनी जिंदगी से कितना परेशान है। सोच रहे हो आप? मान लो किसी बंदे ने वेबिनार के अंदर मुझे कहीं गाली लिख दी, एग्जाम्पल देता हूं, आजकल तो मैंने रिएक्शन देना बंद कर दिया, ये आप सब लोगों को बताता हूं। उस बंदे ने मुझे चैट के ऊपर फॉर एन एग्जाम्पल गाली लिखी, मैं ये सोच रहा हूं वो अपनी जिंदगी में कितना परेशान है कि वो इंसान जो मुझे सामने से देखा भी नहीं, पर्सनली मुझे जानता भी नहीं, डिजिटली मेरे साथ कनेक्टेड है, बोल भी नहीं पा रहा, बेचारा अपनी फ्रस्ट्रेशन चैट पे निकाल रहा है, कितनी ज्यादा जिंदगी में परेशान होगा, क्या उसके माँ बाप ने उसके साथ कितना गलत करा होगा, या पता नहीं उसकी लाइफ में क्या परेशानी होगी। मैं ये सोचता हूं कितना बेचारा आदमी है वो, कितना बेचारा इंसान है कि उसको अपनी फ्रस्ट्रेशन चैट पे निकालनी पड़ रही है, भगवान ने उसको कितने कष्ट दे रखे हैं। मैं छोड़ देता हूं, इग्नोर कर देता हूं, मैं कहा यार ये जिंदगी में कभी पॉजिटिव हो ही नहीं पाएगा, ये जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, आके चैट पे नेगेटिव लिख के जा रहा है। सोच के देखो क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सामने वाले बंदे ने चैट पढ़ी, इग्नोर कर दिया, मुझे पता भी नहीं है वो कौन है, क्या पता झूठे नाम से बैठा हो, सोच के देखना, वो क्या पता झूठे नाम से बैठा हो, उसको कोई जानता नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, वो इंसान आपको एक नेगेटिव वर्ड बोल के जा रहा है, एग्जिस्ट भी नहीं करता मेरी लाइफ के अंदर वो, और वेबिनार के बाद वो चला गया, और पर सोचो उसने कितनी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करी एक मैसेज को लिखने में, 10 चीजें नेगेटिव लिखी, कितनी नेगेटिविटी ऑब्जर्व करी उसने। अब वो नेगेटिविटी ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, वो जो लाइफ के अंदर लोग सुसाइड करते हैं, अपनी लाइफ में कुछ गलत करते हैं, ये वही लोग तो हैं जो सारा दिन नेगेटिविटी ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपनी नेगेटिविटी को स्प्रेड स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। पर मेरे जैसा इंसान पता है क्या कहता है? अबे मैं इतना पॉजिटिव हूं, जितनी मर्जी नेगेटिविटी डालता रहे अपने आप चली जाएगी, मेरी पॉजिटिव एनर्जी तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे। इसलिए जब आप मेरी मीटिंग अटेंड करते हो, जैसे अभी किसी ने बोला सर आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो, क्योंकि भाई मैं सारा दिन पॉजिटिव सोचता हूं,
मैं लाइफ में अच्छा करने का सोचता हूं, मैं लाइफ में आगे बढ़ने का सोचता हूं, मैं लाइफ में लर्निंग करता हूं, मैं अच्छे लोगों से मिलता हूं, अच्छे लोगों से बात करता हूं, हर छोटी छोटी चीज में खुशी तलाशता हूं। ये जिंदगी में करना शुरू कर दो तो डेफिनेटली आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, रिजेक्शन का फॉर्मूला। भाई जिंदगी में देखो, सबसे जरूरी चीज है, सेल्स में हो या लाइफ में किसी भी जगह पे हो, 99 बार रिजेक्शन मिलेगा। हो सकता है वो रिजेक्शन आपको परेशान करे, 99 बार आपको रिजेक्शन मिल सकता है, बट 100 बार आपने काम करा, 99 लोगों ने रिजेक्ट किया, आपके दिमाग में नेगेटिविटी 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 नेगेटिविटी, बहुत गलत चीजें आ रही हैं। बट जैसे ही एक पॉजिटिव, एक चीज पॉजिटिव होगी, यानी एक कन्वर्जन हो गया, आप वो 99 चीजों को भूल जाते हो। ये फॉर्मूला है लाइफ का, ये रिजेक्शन का फॉर्मूला है। हम वो 99 चीजें तुरंत भूल जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल देता हूं, चलो मैं आपको, आपने 100 कॉल करी, आपने 100 लीड पे काम करा, अब 100 लीड पे काम कर रहे हो, फनल क्रिएट कर रहे हो, कस्टमर वेबिनार में आ रहा है, मैनेजर से बात कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा, पेमेंट नहीं कर रहा, 100 लीड हो गई भाई, 100 लीड होने वाली है, पर तुरंत से एक कस्टमर ने वेबिनार अटेंड करते ही बोला अब मैं पेमेंट करना चाहता हूं। अब आप भूल जाओगे मैंने 100 लीड पे काम करा, क्योंकि आपका एक कन्वर्जन हो गया। आप कहोगे यार 100 में से एक कन्वर्ट हो रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो रिजेक्शन, फेलियर के अंदर जो रिजेक्शन एक चीज है, उसका एक फॉर्मूला अपने पास ऑब्जर्व करके रखना, कि रिजेक्शन मिल रहे हैं दैट मींस आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो इसीलिए तो रिजेक्शन मिल रहा है। जो इंसान काम ही नहीं कर रहा उसको ना रिजेक्शन मिल रहा है ना अप्रिशिएशन मिल रहा है यार। तो रिजेक्शन का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि 99 बार नो मिलेगी, बट आपकी एक यस वो 99 नो को हटा देगी जिंदगी के अंदर से, तुरंत हटा देगी, कहेगी भैया रिजेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है यार, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। अगली बार 200 बार भी रिजेक्ट होंगे तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लोजिंग निकलेगी, काम खत्म हो जाएगा। तो रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना शुरू करो। एक सेल्समैन, एक सेल्स पर्सन, एक बिजनेस पर्सन, एक एंटरप्रेन्योर रिजेक्शन सबसे पहले लेकर चलता है कि मैं मार्केट में घुस रहा हूं, मुझे लोग रिजेक्ट करेंगे, डेफिनेटली रिजेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता कि पहली बार अपना प्रोडक्ट किसी के पास लेके गया और वो बोल देगा ला भी मैं तेरे को फंडिंग दे दूंगा, मैं 5-10 करोड़ रुपए तेरे प्रोजेक्ट में डाल दूंगा। नहीं, पता नहीं कितने रिजेक्शन मिलेंगे। ओयो के फाउंडर को कितने रिजेक्शन मिले, बट आज आप रितेश अग्रवाल की बात करते हो कि भैया 23, 24, 25 साल की उम्र में $1 बिलियन आदमी बन गया। एक आइडिया। याद रखना, रिजेक्शन को फेस करना शुरू करो। रिजेक्शन मिल रहा है इसका मतलब आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट होने का प्रेशर मत लो, मैं कभी नहीं लेता यार। परफेक्ट होने का प्रेशर मत लो कि मैं ये काम बहुत परफेक्ट करूंगा। जैसे आप सब लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, हर कोई चाहता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूं, मेरी भी रील वायरल जाए, मुझे भी लोग जाने, मेरे भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ जाए। हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा ना, जब मैं बहुत अच्छा बोलना शुरू कर दूंगा, जब मैं बहुत अच्छा कंटेंट बनाना शुरू कर दूंगा, तब मैं इंस्टाग्राम पे उस चीज को डालूंगा। नहीं, वेट मत करो यार। परफेक्शन काम करने से आएगा, इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करने से आएगा। पहली रील खराब बनेगी, दूसरी रील खराब बनेगी, शायद 10 लोग देखें, 15 लोग देखें, 20 लोग देखें। हो सकता है स्टार्टिंग फेज के अंदर आपकी कोई वीडियो शेयर भी ना करे, लाइक भी ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपना काम दिखा रहा हूं, जिसको लाइक करनी है करो, नहीं करनी ना करो, जिसको शेयर करनी है करो, नहीं करनी ना करो। मैं तो करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी रील वायरल होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब परफेक्शन आना शुरू हो गया। आप जैसे जैसे बात करोगे, जब पहली बार मैंने जूम मीटिंग करी थी, मेरे पैर कांप रहे थे, ऐसे मैं बैठा हुआ था, मेरे पैर कंटेंट, जो ये पूरा कंटेंट आपको दिख रहा है, इसकी पूरी तैयारी करी हुई है, ये कंटेंट मैंने बनाया है, इसकी पीपीटी मेरे पास बन के आ गई, सौरभ भाई ने मुझे पीपीटी बना के दे दी। उसके बाद मैंने एक बार कंटेंट को गो थ्रू कर दिया, बट मैंने तैयारी नहीं करी कि मैं वहां जाके कैसे डिलीवर करूंगा। परफेक्शन आ गया ना, कि मुझे पता है ट्रेनिंग के अंदर लोगों को कैसी चीजें पसंद आती है, क्या क्या चीजें पसंद आती है। तो इसलिए कभी भी जिंदगी में परफेक्ट, सर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे सर, हमारे पास जब पैसा होगा तब बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अरे पैसा तो एक ही बात बोलता है, तू बिजनेस स्टार्ट कर तभी मैं तेरे पास आऊंगा। सर जब जेब के अंदर 22,000 रुपए होगा ना, उस दिन डिसीजन लेंगे सर। कस्टमर बोलता है ना आपको, समझदार कस्टमर क्या बोलता है, समझदार कस्टमर बोलता है सर वो 22,000 रुपए जिस दिन होंगे ना, वो 22,000 कभी हो ही नहीं पाते, वो बिजनेस कभी कर ही नहीं पाता। और उसकी पूरी जिंदगी सोचने में लग जाती है 22,000 होंगे तब करूंगा, 22,000 होंगे तब करूंगा। अबे 22,000 कैसे आएंगे ये पता है तेरे को? नहीं पता ना, तो लेना किसी से, जा किसी से लेकर आ, उधार मांग के ला, और उसको बोल तेरे को 20 दिन में वापस करूंगा, इस प्लेटफॉर्म से कमाने के बाद अपने आप को सफल करके तुझे पैसा वापस करूंगा। लेना, उससे मेहनत कर, प्रेशर ले उस चीज का कि मैंने किसी से उधार लिया, मुझे उसको वापस देना है। ब्याज पे उठा के ला, 2-5% के ब्याज पे कोई भी पैसा दे देता है। 22,000 इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। यू हैव टू स्टार्ट। स्टार्ट करके काम कर, मेहनत कर, कंपनी के सपोर्ट से पहले महीने के अंदर 50,000 रुपए कमा सकता है। दे दे उसका 22,000 वापस, विद इंटरेस्ट दे पैसा वापस, 25,000 दे उसको। बट हम तो वेट करते हैं, हमारा कस्टमर तो वेट करता है, सर जिस दिन होंगे ना, कहां से आएंगे? भगवान आके सुबह सुबह बोलेगा ये ले 22,000 रुपए स्टार्ट कर जा।
जा, तुझे आइडिस्टलप्रेन्योर के अंदर काम करना है, तुझे स्किल सीखना है, ले मैंने तुझे 22,000 दे दिए, कहीं से नहीं आने वाले भाई तेरे पास। यू हैव टू मैनेज, बट वी वेट। भाई परफेक्ट होने का वेट करते हैं, परफेक्ट होने का मतलब जब पैसा होगा तभी करेंगे। अरे भाई हटो ना, स्टार्ट करो। लाइफ इज ऑल अबाउट टू स्टार्ट अ थिंग, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप चीजें सही होनी शुरू हो जाती हैं, आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों के बारे में आप बात करते हो, यही उनके लिए लिखा है मैंने। जिन लोगों के बारे में जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते, जो आपको गलत बोलते हैं, आपको डर लगता है मुझे गाली पड़ेगी, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, 2 दिन के बाद हर कोई भूल जाता है। ये लाइव एग्जाम्पल है भाई, ये लाइव एग्जाम्पल है जो मैंने इसके अंदर लिखा है। मैं स्टेज पे जब पहली बार गया था प्रेजेंटेशन देने के लिए, फंबल कर गया, कंटेंट भूल गया, पता ही नहीं है क्या बोलना है। मुझे लगा सामने बैठे 500 लोग, क्या सोचेंगे, किसको सुन रहे हैं, 500 लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कैसा बंदा है भाई, स्टेज पे जाके कांप गया, हुआ ऐसा लगा। तो मेरे को मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने बताया कि भाई जब तू स्टेज से उतरा और अगला स्पीकर आया, वो लोग तेरे बारे में भूल भी गए उस टाइम पे, वो जो तू भूला था 5 मिनट 10 मिनट के लिए चीजें भूल गए। अब अगली बार जब तू बेस्ट दे देगा अपना, अगली बार जब उन लोगों के सामने जाके बात करेगा तो वो पिछली चीजों को भूल जाएंगे। तो ये जो वो लोग है ना, ये 2 दिन के अंदर चीजें भूल जाते हैं भाई। बड़ी बड़ी वर्स्ट चीज बोलने जा रहा हूं अभी मैं। इसको कोई भी पर्सनल लेवल पे मत देखिएगा। बट पता है यार, एक इंसान हमारी जिंदगी से जब चला जाता है हमेशा के लिए, उसको भी 10 दिन 15 दिन के बाद भूल जाते हैं लोग। 15 दिन के बाद लोग उसके बारे में भी बात नहीं करते, अपनी लाइफ के अंदर एंगेज हो जाते हैं। आप अपनी गलती की वजह से, आप अपने फेलियर की वजह से ये सोचते हो कि लोग क्या बोलेंगे, 2 दिन में भूल जाते हैं लोग। अपनी जिंदगी बनाने के लिए काम करो, अपने आप की जिंदगी को सफल बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काम करो, लोगों के लिए काम मत करो। लोग 2 दिन में आपकी सक्सेस, आप अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं, वही लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो जो आप फेलियर की बातें करते हो ना, सर मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, पता नहीं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, बोलते हो ना, अरे भाई 2 दिन में भूल जाते हैं लोग यार। यू हैव टू स्टार्ट, दिस इज द ओनली वे जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जिस गलती पे आप शर्मिंदा होते हैं ना, लोगों को कभी याद भी नहीं रहती, 2 दिन के बाद वो पता नहीं। आपको अपनी लाइफ बनानी है, अपने लोगों के लिए काम करना है, अपने पेरेंट्स के लिए काम करना है, अपने बच्चों के लिए काम करना है, खुद की ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए काम करना है। लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हो आप। सो डोंट थिंक अबाउट द पीपल जिनसे आप इर्द गिर्द घुरे हुए हो ना, उनको कोई फर्क पड़ने वाला है। चाहे आप सक्सेसफुल हो, चाहे आप सक्सेसफुल ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए लाइफ में खुद के लिए काम करो। अब ये देखो, हम हमेशा लाइफ के अंदर क्या सोचते हैं, सर करेंगे तो फिर बड़ा ही बिजनेस करेंगे एकदम से सर, मतलब फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी लेंगे, 30-40 लाख रुपए लगा के बिजनेस करेंगे। अब इसी वजह से हमें डर लगता है बिजनेस करते हुए, इसीलिए हमें लगता है यार बिजनेस के अंदर रिस्क है, हमेशा लोगों के मुंह से यही सुना है, क्योंकि लोगों ने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी, छोटे स्टेप से। मैंने एक सेशन किया था आप लोगों के साथ, व्हाई एफिलिएट इंडस्ट्री इज द बेस्ट इंडस्ट्री टू स्टार्ट। क्यों है इसका रीजन जानते हो आप, मैंने क्यों बोला था ये चीज? बिकॉज जब आप किसी कंपनी के साथ एज एन एफिलिएट काम करते हो, आपका बहुत सारा काम, 90% काम कंपनी संभाल लेती है। प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, कंपनी बना रही है। सेल्स हमारी कंपनी आपको करवा के दे रही है, वेबिनार्स हम कर रहे हैं, मैनेजर्स आपको दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हम दे रहे हैं। यानी कितना छोटा रिस्क हो गया। 22,000 आपके हाथ में जो इस टाइम मोबाइल फोन है जिसपे आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो ना यार, आज एवरेज हाथ में लोगों के 15 से 20 हजार रुपए का फोन है, पर इस 20,000 के फोन का क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो इस 20,000 के फोन पे? सारा दिन उंगलियां घिस रहे हो, ऊपर से नीचे तक रील कर रहे हो, जिस रील का आपकी लाइफ में कोई कोई ये वो रील्स आपकी लाइफ में चेंज नहीं लाने वाली, बस डोपामिन रिलीज करती है। अरे 15 मिनट में मेरे से ज्यादा कोई बड़ा आदमी नहीं है। प्लीज स्टार्ट विथ 50 to 100 लीड्स। जस्ट अ मिनट। हेलो। है ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के एग्जांपल दे रहा था, सर मेरे पास 3,000 5,000 का बजट नहीं है, मैं 5,000 के बजट से स्टार्ट नहीं कर सकता। मैं इस पे काम करना शुरू करो, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। जब रिस्क छोटा लोगे ना, धीरे धीरे छोटा छोटा रिस्क लेते हुए चलोगे लाइफ के अंदर, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। अब आप सोच रहे हो मुझे बिजनेस तो करना है, मेरे पास लाखों रुपया नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो आओ ना हमारे साथ, करो ना काम, हम दे रहे हैं ना ऑप्शन आपको। और यही बिजनेस से इसका बेनिफिट देखो कितना है। जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके काम करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट इंडस्ट्री से पैसा नहीं कमाते हो, आप सीखते हो, आप कैश आप बेसिकली सेल्स करना सीखते हो, आप मार्केटिंग करना सीखते हो, काफी चीजें सीखते हो आप, राइट? अब सीखने के बाद क्या करते हो, मान लो आपने इस इंडस्ट्री से 15-20 लाख रुपए कमा लिया,
एक साल के अंदर आपने 10 लाख रुपए कमाया। अब आपकी जेब के अंदर एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, और 10 लाख रुपया भी है। अब करो ना अपना बिजनेस स्टार्ट, करो ना 5 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट। दैट इज द ओनली रीजन आई ऑलवेज से, ऑलवेज स्टार्ट योर जर्नी एज एन एफिलिएट। जहां पे 90, और यार हमारी कंपनी तो 95% काम आपको करके दे देती है, 5% काम आपके पास छोड़ा। इसलिए रिस्क छोटा लो, रिजल्ट बड़ा मिलेगा। लर्निंग मोड इज द प्रूविंग मोड। ये तो यार मैं मतलब, हमारी तो कंपनी का मतलब ही यही है, लर्निंग करो, अर्निंग करो, लर्निंग करो जिंदगी में आखिरी फेज तक। जो आपका लास्ट मोमेंट होगा ना जिंदगी का, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट होगा, वहां पे भी आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। अपने आप को प्रूव करने के लिए काम मत करो, इंप्रूव करो। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा नहीं। जब आप एक्शन लेते हो, जब आप काम करते हो, तो फेलियर मिलता है। उससे क्या करना है? उस फेलियर से लर्निंग लेनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। लाइफ में गोल बनाओ, विजन बनाओ आगे बढ़ने का, बट अभी भी किसी चीज को प्रूव करने के लिए काम मत करो। डेली बेसिस पे लर्निंग करके खुद को इंप्रूव करो। आप किसी को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपको यह समझना पड़ेगा। आप अगर आज गाड़ी ले रहे हो, आप अगर आज घर ले रहे हो, आप अगर घूमने जा रहे हो, इस तरीके का माहौल बन चुका है कि हम इंस्टाग्राम पे वो सारी चीजें शेयर करते हैं, हमें अच्छा लगता है लोगों को दिखाने में, या मैं यूं बोलूं लोगों को जलाने में। मुद्दे की बात क्या है? इन द एंड जो भी काम आप कर रहे हो, वो आप खुद के लिए कर रहे हो। आप अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे हो। इसलिए लाइफ के अंदर जब भी कोई काम करो ना, किसी को प्रूव करने के लिए मत करो। खुद को इंप्रूव करते रहो, लर्निंग करते रहो। जैसे क्लाइंट रिजेक्ट कर रहा है, तो क्लाइंट कह रहा है कि भाई मैं कैसे लूं, नहीं भाई, कैसे बेहतर कर सकता हूं। आपको खुद को बेहतर करना है यार, बस। और ये बेहतर कैसे कर सकते हो? लर्निंग के तरीके से। जैसे जैसे आप सीखोगे, आपके अंदर वो चीजें ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए लर्निंग मोड, डेली बेसिस पे एक टारगेट बना लो, एक गोल बना लो, खुद को एक विजन दे दो कि मुझे डेली बेसिस पे आधा घंटा तो मिनिमम लर्निंग करनी है। चाहे वो मेरी ट्रेनिंग से मिल रही है, चाहे आप उसके लिए अपनी कोई बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई कोर्स कर रहे हो, चाहे आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, बट आज भी मैं डेली बेसिस पे 2.5 से 3 घंटे की डेली बेसिस पे लर्निंग करता हूं। क्योंकि जब तक लर्निंग मोड ऑन रहेगा, लर्निंग मोड आपका बड़ा रहेगा, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे खुद को इंप्रूव कर रहे हो। और जब आप इंप्रूव कर रहे हो, तो मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली पता चल रहा है, मार्केट में ऑलरेडी प्रूव हो रहा है कि हु आर यू। आगे बढ़े। ये तो मैंने आपको बोला ही है यार, है ना? छोटी छोटी विन, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उनको सेलिब्रेट करो। अपने आप को सारा दिन अप्रिशिएट किया करो। मतलब एक वो मूवी थी ना, क्या नाम है उसका यार, करीना कपूर की एक मूवी थी, जब वी मेट। उसमें वो एक लाइन बोलती है, यार मैं अपनी फेवरेट हूं, है ना? सुनी होगी आप लोगों ने वो लाइन, काफी लोगों ने मूवी देखी भी होगी। बोलती है ना, मैं अपनी फेवरेट हूं। तो यार जिंदगी में ना, किसी दूसरे से एक्सपेक्ट मत करो वो आपको बोले यार मेरे को तू बहुत पसंद है। पहले खुद को पसंद करना सीखो यार। अपने एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो, अपना एफर्ट स्कोर देखना शुरू करो कि मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या एफर्ट्स दिए अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए। मैंने कितनी देर लर्निंग करी है, मैंने कितनी देर अपने मेंटल हेल्थ को दिया है, मैंने कितनी देर अपनी फिजिकल हेल्थ को दिया है, मैंने कितनी देर काम किया है, मैंने पूरे दिन में कितनी देर, प्रोडक्टिव आवर्स मेरे कितने थे। 24 घंटे में किसी के भी प्रोडक्टिव आवर्स 4-5 घंटे से ऊपर नहीं होते। हम लोग कह देते हैं 10 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, 15 घंटे काम कर लेते हैं। अरे वो बोलने की बातें हैं यार। प्रोडक्टिव आवर्स जिससे एक्चुअली में कुछ आउटपुट निकला, वो 3 से 4 घंटे होते हैं हर किसी के इंसान में। अपने आप को अप्रिशिएट करो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, 10 फॉलोअप्स किए, सेल्स नहीं हुई, बट स्किल तो इंप्रूव हुई। सर फॉलोअप करने से कस्टमर क्लोज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 लोगों को आपने बात करी, 10 लोगों की प्रॉब्लम समझी, 10 लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दिए। अरे इंप्रूवमेंट तो हुआ है ना यार। अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट तो हुआ है ना। कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं चीजों से सीख के कल मेरी सेल आ जाएगी, कल मेरी क्लोजिंग आ जाएगी। ऐसा तो कोई बिजनेसमैन नहीं है ना कि भैया आज उसने बिजनेस स्टार्ट करा, बूटस्ट्रैप कंपनी बनाई, 10 दिन के बाद उसको फंडिंग मिल गई। पता नहीं कितने रिजेक्शन होते हैं, कितने फेलियर होते हैं, कितनी बार काम करता है, पर वो खुद को अप्रिशिएट करता है। आज ये प्रोडक्ट मार्केट में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे करेंगे। मुझे सिर्फ क्या करना है, खुद को इंप्रूव करना और डेली बेसिस पे अप्रिशिएट करना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जैसे एक लाइन है मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि यार ये काम मैं कर सकता हूं, इट इज योर कॉन्फिडेंस। ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूं, इट इज योर ओवर कॉन्फिडेंस। दिस इज योर ओवर कॉन्फिडेंस।
कि यार सिर्फ मैं कर सकता हूं, ये तो हो गया ओवर कॉन्फिडेंस, और कोई कर ही नहीं सकता, ये काम मैं कर सकता हूं, बेहतर कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस है भाई, मुझे खुद पे विश्वास है, मैं कर सकता हूं। तो आपको भी ये चीज रखनी पड़ेगी। अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो, डेली बेसिस पे अप्रिशिएट करो। आज 20 लोगों से बात करके वेबिनार में बुलाया, 25 लोगों से वेबिनार करके बुलाया, इस तरीके से जब तक काम नहीं करोगे तब तक आप लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे। यार अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो। और भाई देखो, लाइफ में ना कल क्या होने वाला है प्लानिंग जरूर करो, चिंता मत करो, क्योंकि फ्यूचर डिसाइड आपका तब होगा जब आपका प्रेजेंट अच्छा होगा। आप कहते हो जी मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल अब आप कह रहे हो मुझे अगले 6 महीने के अंदर गाड़ी लेनी है, घर लेना है। हमारे साथ कई लोग बिजनेस स्टार्ट करने आते हैं, हमारे साथ कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं सर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरा ये प्लानिंग है, मेरी ये गोल है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, राइट। उनके पास एक गोल है, उनको पता है कि मुझे कहां पहुंचना है, पर ये नहीं पता कैसे पहुंचना है। उनको ये समझाना पड़ेगा। आप अपने कस्टमर से जब बात करते हो प्रैक्टिकल बोलो कि सर अगले 6 महीने का आपका क्या गोल है, अगले 6 महीने का आपका क्या टारगेट है, आपको कितना पैसा कमाना है, या आपको लाइफ में क्या चीज अचीव करनी है, वो आपको बता देगा। अब उससे पूछो सर कैसे करनी है, ये उसको नहीं पता होगा। उसको बताओ ये तब होगी जब आप आज एक्शन लोगे, अपने आज को सुधारोगे, फ्यूचर तब अच्छा होगा। पास्ट कोई चेंज नहीं कर सकता, नोबडी कैन चेंज योर पास्ट। जो कल चला गया मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, कल मैंने क्या गलती करी उससे सीखकर इंप्रूव कर सकता हूं, आज को सुधार सकता हूं, आज को सुधारूंगा तो फ्यूचर सही हो जाएगा। बट आई कांट चेंज माई पास्ट, मैं अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, बट मैं अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकता हूं। मैं अपने प्रेजेंट में चीजें अच्छी करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूं। अगर मैं आज एक्शन ले लूंगा, डिसीजन ले लूंगा बिजनेस करने का, हमारे प्लेटफॉर्म पे काम करने का, आज क्या ठान लूंगा, तो मैं कॉन्क्लेव 6.0 मार्च के एंड तक प्रीमियम प्लस से क्वालिफाई कर जाऊंगा। इसलिए फ्यूचर की प्लानिंग करो, पर चिंता मत करो, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर तभी अच्छा हो सकता है जब आप अपने प्रेजेंट को अच्छा करोगे। तो कैसा रहा सेशन, पहले तो मुझे एक बार चैट के अंदर फुल एनर्जी के साथ बता दीजिए, क्या समझ आया और क्या मजा आया। जबरदस्त सर, मजा आ गया, सुपर, शानदार, फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, सुपर 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 सुपर। अभी तो गुड न्यूज भी बाकी है आप लोगों के लिए। अभी तो मुझे सेशन में आप लोगों को एक जबरदस्त गुड न्यूज भी देनी है। जबरदस्त सर, जबरदस्त, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो भाई लोग गुड न्यूज ऐसी है, सेशन तो आपने देख लिया है ना, सेशन तो आपने देख लिया, मीटिंग आपने अच्छे से अटेंड कर ली, क्लैरिटी आपने बहुत अच्छे से ले ली। अब ऐसा है कि फेलियर से नहीं डरना यार, अपन लोग मिलके मेहनत करके आगे बढ़ने वाले हैं। अब क्या है, कल हम बैठे थे आशुतोष सर के साथ, शिवम सर के साथ, कनिष्ठ सर के साथ, पांडे जी के साथ, तो हम लोगों के दिमाग में एक चीज आई कि हम लोगों ने कॉन्क्लेव 6.0 तो लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर कैटेगरी भी है नॉर्मल क्वालिफायर, उसके बाद हमारे साथ है प्रीमियम क्वालिफायर, इसके साथ साथ हमारे साथ क्या है, प्रीमियम प्लस क्वालिफायर। तो हमने सोचा यार कभी कभी एक बड़ा टारगेट अचीव करना कभी मुश्किल लगता है, इसलिए हम लोग उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए भागते नहीं है। तो इस बार पहली बार भाई लोग, हम लोगों ने आपके लिए एक और कैटेगरी लॉन्च करी है। क्या करी है, एक और कैटेगरी लॉन्च करी है, जानना चाहते हो। हाँ जी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक कॉल जरूरी था। हाँ तो विनय भाई, इस बार हमने एक और कैटेगरी लॉन्च की है, जिस कैटेगरी का नाम है हॉल ऑफ फेम। एक ऐसी कैटेगरी जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का बिजनेस करना है, 2 लाख रुपए की अर्निंग करनी है। नरेंद्र कुमार जी, निधि धीमान जी, मोहम्मद अरान जी, सिर्फ 2 लाख रुपए का बिजनेस आपको करना है। हॉल ऑफ फेम कैटेगरी आप क्वालिफाई करोगे, और उस कैटेगरी के अंदर आपको मौका मिलेगा स्टेज पर आकर अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करने का, और इसी के साथ साथ एक गिफ्ट हैम्पर भी हम आपको स्टेज पे देने वाले हैं। यानी कि जो बंदे को लगता था ना सर 5 लाख करना मुश्किल है, 8 लाख करना मुश्किल है, 12 लाख करना मुश्किल है, 15 लाख करना मुश्किल है, अब हमने एक और कैटेगरी दे दी, नाम देखो कितना जबरदस्त है, हॉल ऑफ फेम।
और 4 महीने के अंदर 2 लाख का मतलब हुआ है यार, मुझे बस हर महीने 50,000 भी करूंगा तब भी हो जाएगा, सिर्फ 50,000 करूंगा तब भी हो जाएगा। अब आपको देखना है कि किस तरीके से इस कैटेगरी का आप फायदा उठाने वाले हो। और अगर अगर आप लोग तैयार हो कि मैं आज के बाद अपने फेलियर से डरूंगा नहीं। किसी ने मुझे लिखा सर आपको उस कोच को थोड़ा अच्छे से जवाब देना चाहिए था। डिंपल मैम देखो पता क्या होता है, मैंने वो मैसेज पढ़ लिया था, आप सबको बताता हूं। चैट के अंदर एक मैसेज आया था बड़ा लंबा चौड़ा सा, वो डेली बेसिस पे आ रहा है, आपको ये भी बता देता हूं। डेली बेसिस पे कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन आता है, किसी भी नाम से आता है। जैसे आज कितने अच्छे नाम से आया था, राम भक्त। मैं खुद हनुमान भक्त हूं, राम भक्त के नाम से आया था, और काफी सारी चीजें लिखता है। मैं इग्नोर करता हूं, मैं इसलिए ध्यान नहीं देता। मैंने अभी आपको बताया ना, ये डेली बेसिस पे होता है। उसकी जिंदगी में सोचो कितनी परेशानी है, उसको बेचारे को घर से कितनी परेशानी होगी कि वो चैट पे आके इतना बड़ा मैसेज टाइप कर रहा है और फिर उसको यहां पे लिख रहा है। अगर मैं उस पर ध्यान देने लग जाऊं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं। समझ रहे हो आप? मेरे से बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है अगर मैं उसकी बात का जवाब देने लग जाऊं। मेरा काम क्या है? इग्नोर। जो इंसान अपने खुद के नाम से इस मीटिंग में नहीं बैठ पा रहा, सोच के देख रहे हो आप मीनल जी? जो इंसान आज अब भगवान राम भक्त के नाम से लिख रहा है ताकि मैं उसको कुछ बोलूं भी ना, जो इंसान अपनी असली आइडेंटिटी नहीं लिख पा रहा दीपांशी गुप्ता जी, उस इंसान को मैं क्या ही बोलूं? है ना? तो इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया था। काफी लोगों ने आई थिंक मैसेज पढ़ लिया होगा उनका। तो मैं ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देता, मेरा फोकस बहुत क्लियर है यार, मेरा विजन बहुत क्लियर है। राइट? तो मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों पे ध्यान देता हूं और पॉजिटिविटी पे ध्यान देता हूं। तो इसलिए क्या करना है, अगर आप लोग तैयार हो, आज के बाद जिंदगी में फेलियर से अगर नहीं डरना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में फेलियर से नहीं डरना चाहते हो और अपनी लाइफ का हर वो ड्रीम अचीव करना चाहते हो जो आपने कभी सोचा था, आपके पेरेंट्स ने सोचा था या आपकी फैमिली ने सोचा था, तो आज जाके अपने मैनेजर को व्हाट्सएप पे रेडी टाइप कर दो। कह दो सर आई एम रेडी, अब फेलियर से नहीं डरूंगा, अब मैं आपको करके दिखाऊंगा 4 महीने में कॉन्क्लेव क्वालिफाई। और मैं प्रॉमिस करता हूं, ये जैसी मीटिंग्स अभी करता आ रहा हूं ना, अभी इससे पहले सेशन किया था जो आपको प्रॉमिस किया था, आज सैटरडे को सेशन किया है, अगला सेशन मेरा वेडनेसडे को होने वाला है, जबरदस्त टॉपिक के साथ आऊंगा। फिर उससे अगला सेशन सैटरडे को होगा। वेबिनार पूरा चेंज कर दिया है, वेबिनार की पीपीटी कल नहीं आएगी, आज बन गई थी, बट थोड़ा सा उसमें चेंजेस करने हैं, वो कर दूंगा। इतना जबरदस्त इस महीने काम होने वाला है। 19 तारीख को हम कुछ लॉन्च करने वाले हैं हमारी कंपनी को, जब 5 साल हो जाएंगे। वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट आर जर्नी, अबाउट फ्यूचर प्लान, सब कुछ क्लियर है यहां पे। और अभी यहां से निकल के मैं शूट पे जा रहा हूं, लगभग 2 ढाई बजे तक मेरा शूट है आज। तो बस आपको ये बोलूंगा कि इस मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने आए हो, एक ही चीज पे काम कीजिएगा, ईमानदारी, ऑनेस्टी और मेहनत। जिस इंसान के पास ये चीजें हैं ना, तस्मिया जी, फतिमा जी, मजीदा जी, रवि सर, तलत जी, वंशिका मैम, जिस इंसान के पास ये चीजें हैं, उस इंसान को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आप तैयार हो तो मैनेजर के व्हाट्सएप पे जाके रेडी जरूर लिख देना। सेशन का फीडबैक देना है तो बढ़िया बढ़िया स्टोरीज आप लोग लगाते रहते हो, मुझे टैग करते हो, मैं कई बार री मेंशन तो नहीं करता हूं। राइट? मैं कभी भी री मेंशन नहीं करता हूं, बट एक चीज है कि आप लोग करते हो, मैं देखता हूं। ठीक है? और स्टोरीज देख के बड़ा अच्छा भी लगता है। तो करिए, स्टोरीज मेंशन कीजिए। डन है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Recording stopped.